हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों बैंक पीओ के लिए मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो आपके बैंक पीओ के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या कोई भी बैंकिंग का एग्जाम हो, एलआईसी का हो, बैंक का हो, पीओ हो दोस्तों, क्लरिकल एग्जाम हो, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एनीथिंग, आरबीआई ग्रेड बी। तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। जो जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, इस टाइप के जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट पे और जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में फंसे ना। और क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करना है, वो चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मैन टेक्स 1:7/9 times has long to row a distance upstream has to row the same time distance downstream। एक आदमी को, ठीक है, देखो 9 एकम 9, इसको कन्वर्ट करेंगे 9 से, 9 एकम 9 और 7 16। डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम ये अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोस्तों जो टाइम लगता है इसको, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में अगर मान लो 9 लगता है तो उसको अपस्ट्रीम में कितना लगता है, 16 लगता है। ये टाइम का रेशियो है। अगर स्पीड का निकालूं तो क्या आएगा, 16 उल्टा हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा, 16:9। वट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स 3 hours टू ट्रेवल 38.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, उसको जो टाइम लगा डाउन स्ट्रीम में क्या लगा, 38.4 कवर करने में 3 घंटे लगे। तो यहाँ से स्पीड क्या आएगी, ये आएगी 3 एकम 3, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 अट्ठा 24, 12.8। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई दोस्तों यहाँ से क्या आ गई, 12.8। 12.8 और आपको बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 यूनिट की वैल्यू 12.8 है तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे आप, बटे 16 इंटू में 9, 16 अट्ठा 128.8, 8 नहीं 72, 7.2। तो यहाँ से जो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये होता है बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम, बोट प्लस मोटर, और ये 7.2 है बी माइनस डब्ल्यू, मतलब कि अपस्ट्रीम की स्पीड। अब आपको बताना है बोट की जो होगी ना, इन दोनों का एडिशन प्लस हाफ होगी। अब 12 7 19 और 8.8 8.2 19 रे क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 का आधा करोगे 10। ठीक है, तो बोट की आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2। प्रेम एंड श्याम डिसाइड टू गो ऑन ट्रिप टू पॉइंट वाई ऑन ए पर्टिकुलर डे फ्रॉम पॉइंट एक्स से कहाँ, पॉइंट वाई तक। प्रेम लिव्स फॉर द पॉइंट वाई एट 11 AM। ये वाई के लिए कितने, 11 AM पे निकला। ठीक है जी, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। श्याम लीव्स फ्रॉम पॉइंट वाई, श्याम यहीं से कितने निकला, 11:30 बजे निकला, और स्पीड है सेम डे हैज प्रेम लेफ्ट। ठीक है जी, एट व्हाट स्पीड शुड श्याम ट्रेवल टू कैच अप विद प्रेम इन 4 hours। देखो आपको स्पीड बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी है किसकी, आपको श्याम की। ये श्याम है और ये क्या था, प्रेम। अब 4 घंटे में कहता है कि एट व्हाट स्पीड शुड श्याम टू ट्रैवल, किस स्पीड में उसको ट्रैवल करना चाहिए ताकि वो प्रेम को, ठीक है, 4 घंटे में क्या कर ले, कैच कर ले, मतलब पकड़ ले उसको। अब देखो दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव स्पीड का। अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड बेहतर है। अब इसको आधे घंटे में कितना कवर कर लेगा, 1 घंटे में बेहतर जाता है ये, आधे घंटे में ये चला जाएगा 36। अब ये जो डिस्टेंस कवर होगा ना, ये होगा रिलेटिव स्पीड से, कितने से, रिलेटिव स्पीड से। अब श्याम को 4 घंटे में कैच करना है। अब ये 4 घंटे, इसकी स्पीड मान लो x है, श्याम की, इसकी क्या है, बेहतर। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से 36 किसके बराबर होगा, तो इसको काट दो, 4 9 36, x माइनस ये आएगा 9, x माइनस 72 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 81। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 81 होनी चाहिए।
अगर उसको 4 घंटे में कैच करना है, पकड़ना है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, a person has to travel from point B in a certain time, traveling at speed 5 km. He reaches 48 minutes late while traveling at a speed of 8 km per hour. He reaches 15 minutes early. जब 5 की स्पीड से जाता है 48 मिनट लेट हो जाता है, 8 की से जाएगा 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी? डिस्टेंस तो दोस्तों फिक्स है, तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का उसके उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो है 5/8, टाइम का हो जाएगा 8/5। तो यहाँ पे कितना टाइम का गैप आया 3 यूनिट, और यहाँ पे गैप आता है 15/8 63 मिनट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 आएगी, और यहाँ पे टोटल टाइम आएगा 21/8 ओवर में कन्वर्ट कर लो, जाएगा किस स्पीड से? ये जाएगा 5 की स्पीड से इतने टाइम में, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आएगा ये। अब 5 में काटो इसको 12 आएगा, 12 से काटते हैं इसको 12 एकम 12, बचेगा कितना 4, 12 चौक 48, तो टोटल डिस्टेंस होगा 14 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 4, राम एंड श्याम आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच 60 किलोमीटर अपार्ट। डिस्टेंस कितना है? ए टू बी ट्रैवल कर रही है वो, राम और श्याम आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच 60 किलोमीटर अपार्ट। ट्रैवलिंग ए सर्टेन स्पीड, राम टेक्स 1 ओवर मोर देन श्याम टू रीच द पॉइंट बी। ठीक है, अब कहते हैं राम को कितना ज़्यादा लगता है? राम टेक्स 1 ओवर मोर देन श्याम, राम को श्याम से 1 घंटा क्या है एक्स्ट्रा लगता है, 1 ओवर। ठीक है जी। इफ द राम डबल हिज स्पीड ही विल टेक 30 मिनट लेस देन श्याम टू रीच पॉइंट बी। अगर वो डबल करेगा स्पीड, मान लो दोस्तों उसकी स्पीड क्या थी? स्पीड है उसकी 1 यूनिट थी, और फिर स्पीड होगी 2 यूनिट। तो जब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। अब ये गैप आया 1 यूनिट का, और यहाँ पे जो गैप आया है, पहले तो 1 घंटा उसको ज़्यादा लग रहा था श्याम से, अब 30 मिनट पहले पहुँच गए श्याम से, तो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया? 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का। 1 यूनिट की वैल्यू 3/2 ओवर, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 3 ओवर। 3 ओवर मतलब स्पीड जो कौन सी रखता है वो 1 की स्पीड से जाता है, तो 3 ओवर उसको लगते हैं। एट व्हाट स्पीड वॉज राम ड्राइविंग फ्रॉम ए टू बी। स्पीड आपको बताना है ए टू बी राम की क्या होनी चाहिए। अब उसको 3 घंटे लगते हैं दोस्तों 60 किलोमीटर करने में। आपको बतानी किसकी है? एट व्हाट स्पीड राम ड्राइविंग फ्रॉम ए टू बी, राम की बतानी है। राम को 3 घंटे लगते हैं 60 किलोमीटर कवर करने में। स्पीड क्या होगी? 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 5, टू रीच ए पॉइंट बी एट 10 AM फ्रॉम पॉइंट ए। टू रीच ए पॉइंट बी एट 10 AM फ्रॉम पॉइंट ए। देखो ये पॉइंट ए है, ये बी है, यहाँ से कहाँ पहुँचना है? बी पे। फ्रॉम पॉइंट ए एट 10 AM फ्रॉम पॉइंट ए। अभिनव ट्रैवल एट एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, ही रीचेज द पॉइंट बी 12 नून। जब 15 की स्पीड से गया वो, तो 12 बजे दोपहर को पहुंचा। इफ़ ही ट्रैवल एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, इफ़ ही ट्रैवल्स एट एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर फाइंड द। अब कहता है देखो, अभिनव ट्रैवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर ओवर, ही रीचेज द पॉइंट बी एट 12 नून। जो 12 नून पे पहुंचता है, कब पहुंचता है दोस्तों? जब उसकी स्पीड क्या होती है? 10 किलोमीटर पर ओवर होती है। ठीक है जी, एवरेज स्पीड। और 10 बजे जब क्या होती है इसकी स्पीड? 15 किलोमीटर पर आवर होती है। फाइंड द एवरेज स्पीड ही इंटेंड टू रीच द पॉइंट बी एट 9 AM। एवरेज स्पीड बतानी है आपको। ठीक है, अगर वह इंटेंड टू रीच पहुंचना चाहता है 9 AM। देखो यहाँ से जब वो स्पीड पहले क्या थी? 15 थी। स्पीड होगी दोस्तों कितनी होगी? 15 से 10 होगी। तो स्पीड 15 से 10 होगी, मतलब 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 से 2 होगी। तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 से 3, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट है, फिक्स है। अब यहाँ एक्स्ट्रा कितना लगा? 1 यूनिट, और यहाँ पे उसको कितना लगता है?
पहले वो पहुंच रहा था 10 बजे, अब पहुंच रहा है दोस्तों वो 12 बजे। ठीक है, जब 10 की स्पीड कितनी कम होगी, 5 कम होगी, तो 12 बजे कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है उसको, 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 ओवर, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4 ओवर। तो उसकी जो स्पीड क्या आएगी, यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं उसको, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 घंटे। स्पीड थी 15, 15 चौके 60, 60 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अगर वो पहुंचना चाहता है 9 AM, 9 AM पहुंचना चाहता है, तो उसे स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, इसको डिवाइड करेंगे किससे, ये 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे जब वो 10 बजे पहुंचता था। ठीक है, तो अब कितने लगेंगे उसको, 3 घंटे में कवर करना पड़ेगा, तो स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन सारे के सारे क्या रहूँगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे 10 की जगह 12 है एवरेज। अगर 10 की जगह 12 लोगे ना आप, फिर आंसर आपका ये इनमें से मैच कर जाएगा। कैसे करेगा, अब यहाँ पे फिर आप 12 के हिसाब से चलोगे, तो जो रेशियो आएगा ये स्पीड का, ये आएगा, स्पीड होगी आप कहेंगे 15 से 12, तो टाइम हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, टाइम हो जाएगा दोस्तों 5 से 4 स्पीड, टाइम हो जाएगा 4 से 5। 1 यूनिट का जो गैप आएगा ये 2 घंटे के बराबर है, 4 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे के बराबर। अब 8 घंटे के बराबर 15 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 15 अट्ठा 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर जब 8 घंटे में आप कवर करते थे, 10 बजे चलते थे, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, अब 9 बजे पहुंचना है, तो इसका मतलब आपको टाइम कितना चाहिए, 7 घंटे में कवर करना पड़ेगा। तो 120/7 करोगे तो इनमें से आएगा ये 17 सत्ता 119 होता है, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 7, तो ये आएगा हमारे पास 17 से 1 राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, दोनों मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है, तो इसका उस हिसाब से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए एट 4 PM सारा विल हैव टू ट्रैवल एट एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको दोस्तों 4 बजे पहुंचना है, तो उसको किस स्पीड से जाना पड़ेगा, 18 की स्पीड से। सी विल रीच पॉइंट बी एट 3 PM इफ सी ट्रेवल्स एन एवरेज स्पीड ऑफ, वो 3 बजे पहुंच जाती है, जब एवरेज स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर से वो जाती है। एट वट एवरेज स्पीड शुड सारा ट्रैवल टू रीच पॉइंट बी एट 2 AM, 2 बजे पहुंचने के लिए उसको किस स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए। तो यहाँ से स्पीड क्या हो गई, पहले कंडीशन में 18 से 24 हो गई, डिस्टेंस तो फिक्स है यहाँ से यहाँ तक का, 6 3 18, 6 चौका 24, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उल्टा 4 से 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गैप आएगा 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे जो गैप आया कितने का आया, पहले वो 4 PM पे, और वो जब उसने स्पीड बढ़ाई तो वो पहुँच गई कितनी, 3 PM, 1 घंटा पहले पहुँच गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 ही ओवर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 ओवर आएगी। ठीक है ना, 1 से गुना करेंगे 4 ओवर आएगी। अब 4 ओवर में वो स्टार्टिंग में जाती किससे थी, वो स्पीड से, 4 ओवर में 18, 18 चौक 72, टोटल डिस्टेंस हो गया 72 किलोमीटर। अब 72 कवर करना है आपको। ठीक है, लेकिन 2 बजे तक कवर करना है, 2 बजे तक, मतलब इससे भी 1 घंटा पहले। यहाँ पे जब 3 बजे पहुँचती थी, तो यहाँ पे टाइम कितना लगता था उसको, 3 घंटे लगते थे। अब 3 घंटे से भी 1 घंटा पहले, मतलब 2 घंटे में कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, 72/2, 36 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एट ए ट्रेन विच 320 मीटर लॉन्ग कैन क्रॉस ए पोल इन 16 सेकेंड इफ इट हार्स। ठीक है, हाल्टेज कह सकते हैं दोस्तों 5 टाइम्स ईच टाइम फॉर एग्जैक्टली, मतलब कि एग्जैक्टली 18 मिनट, मतलब ईच टाइम क्या है उसका रुकने का 15 मिनट है, और 5 बार रुकती है वो, तो टोटल 18 पंजे 90, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा, तो ये 3/2 घंटे तो ये लग जाएंगे उसको। पूछा क्या इसने, हाउ मच विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ, ये दोस्तों एरर है यहाँ पे, ये आएगा 576, 576 है ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 576 है। अब सबसे पहले आपको बताना है इसको इतना कवर करने में कितना टाइम लगेगा टोटल, ये भी जोड़ के। जो स्पीड है उसकी 320 किलोमीटर, ये 320 मीटर कवर करती है वो 16 सेकंड में, तो स्पीड आएगी यहाँ से 16 दूनी 32, डिस्टेंस बटे टाइम क्या आएगा, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी। इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब इतना कवर करना है उसको, तो टाइम कितना लगेगा, 576/72, 24 ये 72, 24 से काटेंगे 24 से आएगा, 3 × 8 = 24,
8 घंटे तो ये लग जाएंगे उसको, और 3 घंटे 1.5 घंटा वो रुकी भी है, ठीक है। 5 टाइम रुकी है, हर एक एग्जैक्टली कितना रुकती है, हर एक हार्टेज में कितना रुकती है, 18 मिनट, 18×5 = 90, 1.5 घंटा ये लग गया। तो 8.5 + 1.5 घंटा कितना आएगा, 9.5 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। अगर वो अपनी स्पीड का 3/4 से जाता है, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड है दोस्तों 4 से कह सकते हैं, स्पीड 3 कर लेता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है वो। व्हाट इज यूजुअल टाइम टू टेक हिम रीच द ऑफिस, यूजुअल टाइम क्या होना चाहिए। तो अगर स्पीड ये होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 मिनट है, तो 3 यूनिट क्या है, यूजुअल टाइम है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 20 थी, 60 मिनट, मतलब कि 1 ओवर। क्या आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 50 की स्पीड से कितने बजे, 10 AM, ठीक है जी। द सेकंड स्कूटर डिपार्ट फ्रॉम द प्लेस B to A एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h। ये निकला 12 बजे, ये 12 AM पे निकला था, ये निकला 2 घंटे बाद 12 PM पे। कहाँ से, B to A, और स्पीड है इसकी 30 km/h, ठीक है जी। एट वट टाइम विल बोथ द स्कूटर मीट ईच अदर, कहाँ पे वो मिलेंगे। दोस्तों मिलने का तरीका ये है, मिलाने का तरीका ये होता है, हमेशा मिलाने का तरीका ये होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है, ये तो 10 बजे निकला है, ये 12 बजे निकला है, 2 घंटे इसको चला दो पहले, तो 2 घंटे में ये 100 कवर कर लेगा। अगर 1 घंटे में 50 जाता है तो 2 घंटे में कितना चला जाएगा, आप कहेंगे 100 चला जाएगा। अब जो 40 बच गया ना, अब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये डिस्टेंस कवर होगा रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों की, 50, 38, 80, ये होगी रिलेटिव स्पीड। तो ठीक है, ऐड हो जाएगी, दोनों अपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये आएगा 1/2 ओवर। डिस्टेंस था 40, स्पीड थी 50, 38, 80, ठीक है। डिस्टेंस बटे स्पीड क्या आ गया, टाइम 40 दूनी 80, आधा घंटा। अब मिलेंगे कहाँ पे, वो कहता है एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा इसने, तो टाइम दोस्तों आधे घंटे में, ठीक है। कब से चले थे, 12 बजे के आधे घंटे बाद मिले, इसके 12 बजे के चलने के बाद आधे घंटे बाद मिले हैं, तो इसके 12 बजे के चलने के बाद मतलब 12:30 बजे वो मिलेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities M and N 350 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन है, लग रहा है मुझे, इनके बीच का डिस्टेंस है 350, M और N के बीच का। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सिटी M एट 6 AM, यहाँ से कोई ट्रेन 6 AM पे स्टार्ट हुई, ट्रैवल टुवर्ड्स द N, और स्पीड क्या है इसकी, N की तरफ जा रही है, ये 63 km/h। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम N सिटी N 7 AM, एक 7 AM पे निकली यहाँ N से, और M के लिए जा रही है, वो स्पीड है 77 km/h। अब आपको बताना है एट व्हाट टाइम विल द ट्रेन मीट, किस टाइम ये ट्रेनें आपस में मिलेंगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था, जैसे कि सबसे पहले इनका रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे, तो रिलेटिव स्पीड के लिए जितने टाइम पे ये भी चलनी चाहिए, ये भी चलनी चाहिए। अब ये 6 किलोमीटर 6 AM पे चली है, तो 1 घंटे में ये कवर कर लेगी 63 की स्पीड से 63 किलोमीटर। अब ये 63 किलोमीटर होने के बाद है ना, अब टाइम हो गया 7, ये पहुंच गई 7 बजे यहाँ पे, कौन सी वाली, ये वाली ट्रेन जिसकी ये 63 स्पीड है, 63 है। अब ये भी चलेगी, ये भी चलेगी, तो डिस्टेंस कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से। तो यहाँ से 350 माइनस 63 करोगे तो डिस्टेंस बच गया हमारे पास 50 गए, और फिर 13 और माइनस कर दो इसमें से 50, ये 300 में से 13 गए 287। अब जो 287 कवर होगा ना, ये कवर होगा जी रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद तो कितनी हो जाएगी, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 7 और 3 10, एक कैरी, 7 और 6 7 और 7 14, 140। अब डिस्टेंस ये है, स्पीड रिलेटिव स्पीड ये है दोस्तों, डिस्टेंस बटे स्पीड क्या आता है, टाइम। अब इनको काटोगे, ये आएगा टाइम, 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 20 आया, 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 41/20, 41/20,
तो यहाँ पे आप कर दो 41/20, तो ये आएगा यहाँ पे 20 दूनी 40 प्लस 1/20, 1/20 को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये आएगा यहाँ पे 20×3 = 60, 3 मिनट, 2/3 मिनट और लगेंगे इनको। कब? 7 बजे के बाद, 2 घंटे 3 मिनट और लगेंगे 7 बजे के बाद। तो टाइम कितना हो जाएगा? 7 और 2 9:03 पे ये मिलेंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये था टाइम एंड डिस्टेंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। जिस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार देख भी रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए, आप इससे पहले बहुत सारे जो चैप्टर कर चुके हैं आपको वो भी प्रैक्टिस करने हैं, काफ़ी यूजफुल होंगे। इनको 1-2 बार करिए, आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना, तो स्पीड आप अपने आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो चलिए, मुझे समझाना है, मैं डिजिटल पेन का यूज करता हूँ, टाइम लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। जैसे मैं भी कॉपी पेन का यूज करूँगा तो मैं बहुत सारे स्टेप काटूंगा और फटाफट लिखूंगा, जो आंसर निकालूंगा मैं सीधा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी सोचना है और वैसे ही आपको एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस करनी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।